अल्लाह के नाम से जो बड़ा कृपाशील अत्यंत दयावान है। प्रिय मित्रों, इस्लाम में दो त्यौहार हैं, एक ईद उल फित्र और दूसरा ईद उल अज़हा। आज हम ईद उल अज़हा पर चर्चा करेंगे। ईद उल अज़हा, जिसे सामान्यतया बकरीद भी कहा जाता है, इस्लामी कैलेंडर के जुल हिज्जा मास की 10 तारीख़ को मनाया जाता है। जिस प्रकार ईद उल फित्र का संबंध कुरान के अवतरण और एक महीने के रोज़े या उपवास पूरा करने से है, इसी प्रकार ईद उल अज़हा का संबंध इस्लाम के एक और महत्वपूर्ण स्तंभ हज तथा पैगंबर इब्राहीम अलैहिस्सलाम की अनूठी कुर्बानी की यादगार से है। हज प्रतिवर्ष इन्हीं तारीख़ों में सऊदी अरब के मक्का नगर में संपन्न होता है। हज यात्रा जीवन में एक बार उन मुस्लिमों पर फ़र्ज़ है जो वहाँ जाने का व्यय वहन करने में समर्थ हों। अन्य स्थानों के मुसलमान हज के दिनों में अपने अपने स्थान पर विशेष प्रार्थना और अल्लाह की बड़ाई और गुणगान करते हैं तथा सामर्थ्य होने पर हज की भांति जानवर की कुर्बानी भी करते हैं। और साथ ही ईदगाह में सब लोग सामूहिक नमाज अदा करते हैं। जैसा बताया गया, हज और कुर्बानी अर्थात इस त्यौहार का संबंध पैगंबर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के जीवन से है, जो इस्लाम, ईसाई और यहूदी 3 धर्मों के पूर्वज और महान हस्ती माने जाते हैं। अब से 4000 वर्ष पूर्व हज़रत इब्राहीम इराक़ के एक धार्मिक घराने में पैदा हुए, जहाँ एक क्रूर तानाशाह नमरूद का शासन था। वहाँ अंधविश्वास, अन्याय, अत्याचार व्याप्त था। ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त होने पर हज़रत इब्राहीम ने लोगों को सत्य मार्ग का आह्वान किया, न्याय और सदाचार की शिक्षा दी। प्रतिक्रिया स्वरूप उनका विरोध आरंभ हो गया। पिता नाराज़ हो गए, जनता दुश्मन हो गई। क्रूर शासन स्वरूप उन्हें आग में झोंक दिया, मगर ईश्वर की कृपा से चमत्कारिक रूप से वो जलती आग से सही सलामत बाहर आ गए। अब सभी लोगों पर सत्य उजागर हो चुका था, परंतु वो सत्य मार्ग अपनाने को तैयार न हुए। इसलिए पैगंबर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने स्वदेश या अपना वतन त्याग दिया। सीरिया, फ़लस्तीन, मिस्र और अरब देशों में समाज सुधार के मिशन के लिए संघर्षरत हो गए। ईश्वरीय आदेश से अरब के मक्का नगर में परिवार को बसाया, वहीं धर्मस्थल काबा का निर्माण किया। मतलब यह है कि हज़रत इब्राहीम का पूरा जीवन ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण का जीवन है तथा इस प्रसन्नता के लिए उनका असाधारण त्याग और बलिदान है। के साथ ही उनको एक बहुत बड़ी कठिन परीक्षा से भी गुजारा गया, इसमें वो पूर्ण रूप से सफल हुए। इस महान घटना को अल्लाह ने हज और ईद उल अज़हा द्वारा यादगार बना दिया। आइए इस घटना पर एक नज़र डालते हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बुढ़ापे में पुत्र प्राप्ति हुई, जिनका नाम इस्माइल रखा गया। जब वो कुछ बड़े हुए तो हज़रत इब्राहीम ने ख्वाब में देखा कि वो अपने बेटे को कुर्बान कर रहे हैं। उन्होंने अपना सपन, अपना ख्वाब हज़रत इस्माइल को बताया। आज्ञाकारी पुत्र ने सहर्ष सहमति दे दी। जब हज़रत इब्राहीम ने बेटे की कुर्बानी करनी चाहिए तो ईश्वर ने उन्हें रोक दिया और कहा कि इब्राहीम, तुमने ख्वाब सच कर दिखाया। अर्थात उन्हें इस कठिन परीक्षा में सफल घोषित किया गया। हज़रत इब्राहीम ने साबित कर दिया कि वह अल्लाह के लिए अपने बुढ़ापे की इकलौती औलाद को भी कुर्बान कर सकते हैं। इसी महान घटना की यादगार के तौर पर कुर्बानी की प्रथा जारी की गई। हज में
मक्का में और विश्व में फैले हुए 200 करोड़ मुसलमान इस त्यौहार को मनाते हैं और कुर्बानी करते हैं। ईद उल अज़हा का ये त्यौहार इस्लाम के मानने वालों में ईशभक्ति और परहेज़गारी का गुण पैदा करता है। उनमें हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के आदर्श त्याग, बलिदान और समर्पण अपनाने की सीख मिलती है। अपनी प्रियतम चीज़ों को अल्लाह के लिए कुर्बान करने का हौसला मिलता है। अज्ञानता, अंधविश्वास और आडंबर से मुक्त न्यायप्रिय समाज की स्थापना के लिए संघर्ष करने की प्रेरणा मिलती है। दूसरी ओर जानवरों की कुर्बानी से पशुपालन से जुड़े लोगों को जानवरों का अच्छा मूल्य मिल जाता है, जो उतना सामान्य दिनों में नहीं मिलता। इस प्रकार मालदार लोगों का धन पशुपालकों तक पहुंचकर उनकी आजीविका का माध्यम बनता है। चमड़े और हड्डी के व्यापार से जुड़े लोगों के लिए के व्यवसाय में भी गति आती है। फिर कुर्बानी का एक बड़ा भाग अनिवार्य रूप से गरीबों तक पहुंचता है। इस प्रकार उनकी सहायता होती है। पशु बलि को लेकर कुछ लोग जीव हत्या और मांसाहार के आधार पर मांसाहार को आधार बनाकर आपत्ति करते हैं। इस संबंध में एक बात तो ध्यान देने योग्य है कि धार्मिक कर्मकांड में पशु बलि की प्रथा इस्लाम की अनोखी प्रथा नहीं है। विश्व के कई धर्मों में इसको मान्यता है एवं इसका वहाँ पर प्रचलन है। जहाँ तक मांसाहार और जीव हत्या संबंधी आपत्ति का मामला है तो इस पर विस्तार से स्पष्टीकरण प्रस्तुत किए जा चुके हैं। उन सबको दोहराना यहाँ उचित न होगा। इतना कहा जा सकता है कि विश्व की अधिकांश जनसंख्या मांसाहारी है, मांसाहार करती है। इस्लाम ने मांसाहार अनिवार्य नहीं किया है, परंतु इसका निषेध भी अवास्तविक और अस्वाभाविक है। जहाँ तक जीव हत्या की आपत्ति की बात है तो वनस्पतियों और पेड़ पौधों में जीवन होने के आधुनिक विज्ञान की खोज के पश्चात इस आपत्ति का कोई आधार नहीं रह जाता। बहुत बहुत धन्यवाद।